स्टार्ट करें। देखो, अगर हम रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन की बात करें, ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, बता सकते हो? रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है? देखो सिंपल से, अगर कोई चीज रिफ्लेक्ट कर रही है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मिरर है और ये मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। ये मिरर कैसा है, प्लेन मिरर है। अब बताओ इससे कोई लाइट आएगी, ठीक है, यहां से मान के चलो लाइट आई, आ रही है तो उसे क्या बोलेंगे, इंसिडेंट। आ रही है तो उसे इंसिडेंट रे बोलेंगे। और अगर इससे रिफ्लेक्ट करके वापस टकरा के जा रही है तो इसे बोलेंगे रिफ्लेक्टेड। इसे क्या बोल देंगे, रिफ्लेक्टेड। नॉर्मली अगर देखा जाए तो जो रे टकरा के वापस चली जाए उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। हमारा चेहरा चमकता क्यों है, रिफ्लेक्शन के कारण। जूते में अगर पॉलिश कर दी जाए तो किस कारण होता है, वो रिफ्लेक्शन के कारण होता है ना। शीशा में अगर कोई लाइट मारी जाए तो रिफ्लेक्ट आके वापस टकरा के आना, वो भी क्या है, रिफ्लेक्शन है। देखा होगा हमारे आंखों के यहाँ पे नीचे काला काला ब्लैक वो आ जाता है, तो किस कारण होता है, वहां पे सही से रिफ्लेक्शन ना होना, है ना। वहां पे प्रॉपर तरीके से रिफ्लेक्शन होता है, नहीं होता है। तो रिफ्लेक्शन बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। रिफ्लेक्शन सिंपल था है कि कोई भी अगर रे आती है और कोई भी मीडियम में, किसी भी मीडियम में आ सकती है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और एक मीडियम से आकर दूसरे मीडियम में टकरा के चला जाना क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन कहलाता है। अब बात करते हैं व्हाट इज रिफ्रैक्शन, क्या होता है ना। रिफ्रैक्शन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन कोई मीडियम में, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मीडियम मैं बना लेता हूं ऐसे, ये हो गया मीडियम 1, है ना। ये कौन सा मीडियम हो गया, मीडियम 1। और ये वाला कौन सा मीडियम हो गया, मीडियम 2। अब अगर मैं यहां से रिफ्लेक्ट एक लाइन कर रहा हूं, इंसिडेंट, ये कोई लाइन आ रही है, इंसिडेंट। इंसिडेंट को और किस तरीके रिप्रेजेंट करते हैं, तो आई से करते हैं। किससे करते हैं, आई से करते हैं। और इसे आर से, आ रही है तो इंसिडेंट हुआ आई। अब टकरा के वापस नीचे जाए, आर पार हो जाना, यानी कि मैं कह सकता हूं ये मीडियम 1 से लेकर किस में गई है, मीडियम 2 में गई है। इसको होना कैसे चाहिए था, इसको होना कैसे चाहिए था, ऐसे, लेकिन चली कैसे गई, ऐसे। तो ये जो प्रोसेस होता है मीडियम 1 से लेकर मीडियम 2 में जाना, ये कौन सा कहलाता है, रिफ्रैक्शन कहलाता है। इसी को आगे जाके हम बोलेंगे इंडेक्स। कोई दिक्कत है, अगर ये ऐसे टकरा के जा रही तो इसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। कोई दिक्कत है, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, दोनों में अलग पॉइंट है। ये हो गया रिफ्लेक्शन और ये हो गया रिफ्रैक्शन, है ना। कौन सा हो गया, रिफ्रैक्शन। जो हमारा रेनबो निकलता है ना, जो हमारा रेनबो निकलता है वो किस कारण निकलता है, किस कारण निकलता है, रिफ्रैक्शन के कारण। रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, दोनों मीडियम होता है। और इसमें एक मीडियम लग जाता है जिसका नाम होता है TIR। अभी हम आगे पढ़ाएंगे, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है, ये हम आगे पढ़ाएंगे। तो दो हमें पॉइंट पता होने चाहिए, चैप्टर का नाम में क्या डिफरेंस है, यानी कि हमें रिफ्लेक्शन पता होना चाहिए और रिफ्रैक्शन पता होना चाहिए। कोई भी एग्जामिनर होगा, कोई भी टीचर होगा, सबसे पहले पूछेगा व्हाट इज रिफ्लेक्शन,
या पूछ लेगा व्हाट इज रिफ्रैक्शन। जब तुमको चैप्टर का नाम ही नहीं पता है, डिराइव नहीं कर पा रहे हो, तो तुम आगे का क्या पढ़ोगे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों तरीके से समझ आ गए। अब हम सिर्फ किसकी बात करेंगे? अभी रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। देखो, रिफ्लेक्शन, अगर मैं रिफ्लेक्शन की बात करूं तो इसमें भी क्या होता है? मीडियम होता है। क्या होता है? मीडियम होता है। और मीडियम 1 से लेकर मीडियम 2 तक जाना। कहां तक? मीडियम 2 तक। देखते हैं भैया, इसको डायरेक्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं कोई सिंपल सा प्लेन मिरर ले लूं, ये कौन सा मिरर है? ये कौन सा मिरर है? प्लेन मिरर है। इसको मैं लिख सकता हूं प्लेन मिरर। मिरर। अब मैंने बीच में क्या लगा दिया? इस चीज को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। इस चीज को क्या बोलेंगे? नॉर्मल। ये जो लाइन होती है इसे क्या बोलते हैं? नॉर्मल लाइन बोलते हैं। नॉर्मल लाइन। अगर मैं कोई लाइट लाता हूं यहां से, ऐसे ऐसे, ये मैंने एक लाइट को पास करवाया, एक रे को पास करवाया, है ना? मैं लिख सकता हूं यहां पे पासिंग द रे इन मीडियम 1। मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 है। मैं सिंपल सा ऐसे लिख दूं M1 मीडियम 1, यहां पे M2 लिख दूं मीडियम 2, है ना? इसको मैं ऐसे इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? M1 एंड M2। अब ध्यान दोगे, जब कोई लाइट आ रही है तो उसे हम बोलेंगे इंसिडेंट, जो कि हमने पहले बता दिया। ये कौन सी लाइन है? इंसिडेंट रे है। इसे कौन सी लाइन बोलेंगे? इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आई से। किससे? आई से। अब बात हो रही रिफ्लेक्शन की, तो ये रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा ऐसे। तो ये जब रिफ्लेक्ट कराया तो इससे हम बोलेंगे रिफ्लेक्शन या रिफ्लेक्टेड। और रिफ्लेक्टेड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। रिफ्लेक्टेड को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? आर से। अब एक चीज और देखी मैंने कहा इसका एंगल अगर देखें और इसका एंगल देखें तो कितना है? 90 डिग्री है। इसका एंगल क्या है? 90 डिग्री है। और हमने देखा कि जितना आई वाला एंगल है उतना ही आर वाला एंगल है। भाई अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री है तो ये भी कितना होगा? 50 डिग्री होगा। या हम मान सकते हैं 60 डिग्री। ऐसे मान 60 3 कितना होता है? 90। और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 90 डिग्री। तब हम ये कह सकते हैं कि एंगल बिटवीन मीडियम 1 एंड मीडियम 2 आर एंगल आई ऑलवेज इक्वल टू एंगल आर। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कि मीडियम 1 और मीडियम 2 में जो आई है, जो आर है, एंगल वो सेम है। भाई सेम है कि नहीं है? 30 यहां पे भी है, 30 यहां पे भी है, सेम है। तो ये कंडीशन आ जाती है इसमें, ये इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत? फटाफट 2 मिनट में लिखो इसको।
अब देखो ध्यान से, अगर मैं कहूं कि एफ को किस नाम से, यानी कि जो एफ होता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ। एफ को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। सी को क्या बोलेंगे, सी को क्या बोलेंगे, आर को क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कार्वेचर, है ना, रेडियस ऑफ कार्वेचर। सी को सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट। अब अगर हम इसको डिराइव्ड करें, है ना, क्या डिराइव करें, ये वाला फॉर्मूला कि भाई साहब जो एफ होगा, है ना, वो R/2 के बराबर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या हम मान सकते हैं, जैसे मेरे पास एक सर्कल है, ये क्या है, एक सर्कल है, सर्कल का क्या है, ये सेंटर पॉइंट है। इस चीज को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इस चीज को क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ले लेते हैं पी, इसको मान लेते हैं पॉइंट ओ। तो मैं ये कह सकता हूं कि ओ और आर के बीच में क्या है, सॉरी, ओ और पी के बीच में क्या है, आर है। बट जो फोकस दूरी होती है, जो फोकल लेंथ होती है, वो आर यानी कि ओ और आर के बीचों बीच होती है, यहां पे होती है। इस चीज को क्या बोलेंगे, एफ। इस चीज को क्या बोलेंगे, एफ। अगर मुझे एफ निकालना है, यानी कि अगर मुझे फोकल लेंथ निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस का हाफ कर दूंगा। क्या करूंगा, रेडियस का हाफ। तो मैं लिख सकता हूं R/2, नहीं लिख सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई वैल्यू दी गई है, आर दिया गया है कितना, 8 सेंटीमीटर, और मुझे पूछ रहा है एफ कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, 8/2 करूंगा, तो कितना आ जाएगा एफ, 4 सेंटीमीटर। मतलब अगर ये वाली लाइन, अगर ये वाला पॉइंट यहां से 8 मीटर है, सेंटीमीटर है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर होगा। होगा कि नहीं होगा भाई, हमको हाफ ही तो पता लगाना है। बताओ फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या हो गया, फोकल लेंथ का फॉर्मूला F = R/2, ये हो गया फोकल लेंथ। लेकिन अगर मुझे कहा जाए R बताओ, R निकालना होगा तो क्या करेंगे, तो हो जाएगा 2F। क्या हो जाएगा, 2F। जो रेडियस होगा भाई फोकस दूरी के दुगना होगा, होगा कि नहीं होगा। मान के चलो कि मेरे पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है ये। अब इस सर्कल से यहां तक का डिस्टेंस कितना दे रहा है, 6 सेंटीमीटर। तो ये तो फोकस दूरी है, O है, तो ये वाला कितना होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। तो 6 + 6 12। तो हम ये कह सकते हैं R निकालना है, तो फोकस दूरी कितना दिया है, 6। फोकस दूरी कितना दिया गया, 6 सेंटीमीटर। अरे ऐसे मुझे कह दे, ऐसे कह दे कि F कितना है, 6 सेंटीमीटर है, फोकल यानी कि R कितना है मुझे नहीं पता। तो मैं क्या करूंगा, फॉर्मूला मेरे पास R = 2F। तो मेरे को R पता करना है, 2 लिख लेंगे, F की वैल्यू कितनी है, 6। तो कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। तो ये लेंथ कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। 2 फॉर्मूले हो गए, एक हो गया फोकस दूरी का यानी कि फोकल लेंथ का, और एक हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। अब देखो ध्यान से, अब आता है हमारा मिरर।
इसकी बात करेंगे। अब हमारा कॉनकेव लेंस क्या होता है, कॉन्वेक्स क्या होता है, ठीक है, इन सबको हम सीखते हैं और फिर याद करेंगे मिरर फॉर्मूला। क्या है मिरर फॉर्मूला, हेडिंग डालो, इसमें लिखा होगा। एक बनाओ सर्कल, ये बना लिया मैंने सर्कल। अब इस सर्कल के सेंटर पॉइंट है, क्या है सेंटर पॉइंट। अब अगर मैं इसको हाफ कर दूं, क्या कर दूं, हाफ कट कर दूं, यानी कि यहां मैं हाफ कट कर दूं और यहां से मैं हाफ कट कर दूं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये वाला ऐसे मिरर बनेगा और ये वाला ऐसे मिरर बनेगा। एक तो चीज याद आ रही है तुम लोगों को, एक की तरफ अंदर तरफ पॉलिश किया गया है और एक को बाहर की तरफ पॉलिश किया गया है। अंदर की तरफ पॉलिश करने वाले को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स। इसे हम क्या बोल देंगे, कॉन्वेक्स बोल देंगे। और बाहर वाले को पॉलिश किया गया तो इसे क्या बोलेंगे, कॉनकेव। लेंस यहीं से निकला है तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे हम बनाते हैं इसको। तो ये वाला लेंस कौन सा हो जाएगा और ये वाला लेंस कौन सा हो जाएगा, कौन सा, कॉनकेव। तो यही तो बात कर रहे हैं, कॉन्वेक्स और ये हो गया कॉनकेव। अब ये तो बात हो गई लेंस की, हमने फाइंड कर लिया लेंस। लेकिन अब बात आती है कि इसमें से एफ क्या होगा, रेडियस क्या होगा, ये सारी चीजें हम देख लेते हैं। क्या देखते हैं, ये सारी चीजें हम फाइंड कर लेते हैं। अच्छा ठीक, अच्छा ये बताओ, अगर मैं इसको ओ पॉइंट दे दूं कोई दिक्कत, यहां से ये वाला पॉइंट पी दे दूं कोई दिक्कत। अब ओ और पी जब कोई पॉइंट होता है उसके बीच में कोई लाइन होती है तो वो आर कहलाती है। ये क्या है, रेडियस है। ये पूरी लाइन क्या है, रेडियस है। अब हमने पता किया है कि जो रेडियस होता है उसी का हाफ कर दे तो क्या बन जाता है, फोकल लेंथ। क्या बनेगा, फोकल लेंथ। मतलब इसका अगर हाफ करेंगे तो यहां समथिंग बनेगा, क्या, एफ। यहां क्या बनेगा, एफ बनेगा। दो चीजें हमने पता, यानी कि कोई भी लाइट आएगी वो किस पॉइंट से जाएगी, फोकल लेंथ से जाएगी। किस पॉइंट से जाएगी, फोकल लेंथ से जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मानते हैं, अब देखो यहां पे क्या है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये कौन सा है। अब बताओ ये कोई भी लाइट मान लिया मैंने, ऐसे मैंने लाइट की पास कराई, तो क्या ये बाहर चली जाएगी, बाहर जाएगी, नहीं। अब क्या होगा, इस वाले पॉइंट से टकरा के कहां आएगी, समझ में आ रहा कि नहीं। यानी कि लाइट किसी भी मीडियम, एक ही मीडियम है, लेकिन टकरा के कहां से जाएगी, फोकस दूरी से। लाइट यहां आई, टकरा के कहां गई, फोकस दूरी। लाइट इधर है, टकरा के कहां जाएगी, लाइट इधर है, टकरा के फोकस। यानी कि मेन पॉइंट क्या है,
फोकस। अब मैं अगर ऐसे बात करूं, अब मैं अगर कहूं कि बेटा ये मेरे पास एक मिरर है, तो इसकी फोकस दूरी किधर बनेगी? अब इस वाले की फोकस दूरी किधर बनेगी बेटा बताओ? बताओ, इधर बनेगी कि इधर बनेगी? बता सकते हो मुझे? इधर बनेगी? गलत। चाचा एक बात बताओ, ये सेंटर पॉइंट तो बीच ही में है, इधर से भी तो देखें रेडियस बना रहा है, ये भी तो क्या है? रेडियस है। तो भाई बाहर कैसे बन जाएगा? यहां थोड़ी ना कोई पॉइंट है, पॉइंट इधर है क्या? नहीं भाई, सर्कल के बीचों बीच में पॉइंट है। सर्कल तो ऐसे बन रहा है ना, पूरा गोल घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं अंदर होगा पॉइंट, होगा कि नहीं होगा? तो इसकी फोकस दूरी कहां हो जाएगी? यहां पे। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब देखो ध्यान से, अब मैं ये कह सकता हूं बेटा कि अगर कोई ऐसे आ रहा है लाइट, तो टकरा के कहां जाएगा? ऐसे आ रही है, टकरा के ऐसे आ रहा है, टकरा के ऐसे। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? अब मैं दूसरे एंगल, अब मैं कह दूं कि बेटा इसमें बताओ, इस वाले में कॉनकेव वाले मिरर में सेंटर पॉइंट कहां होगा? यहां होगा, होगा कि नहीं होगा? कि ये एंगल ऐसे इधर होगा, तो यहां से इसके बीच में ये होगा आर हो जाएगा, ये क्या हो गया? एफ हो गया। कोई भी लाइट आई, मैंने खटस मार दिया, कोई आई मैंने खटस मार दिया। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? दोनों में डिफरेंस बताओ। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस कहां से आया है? सर्कल से आया है। कहां से आया है? सर्कल से। हाफ कर दोगे तो इधर वाला कॉन्वेक्स और उधर वाला कॉनकेव, इधर वाला कॉन्वेक्स, उधर वाला कॉनकेव। एक और चीज याद रखना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जो कॉन्वेक्स होता है और जो कॉनकेव होता है, पॉलिश वाला पार्ट कहां होता है? पॉलिशदार जो पार्ट होता है कहां होता है? अंदर की तरफ होता है। इसमें पॉलिश कहां है? अंदर की तरफ है, यानी कि लिख दो अंदर की तरफ, है ना? और इसमें पॉलिश वाला भाग बाहर की तरफ होता है। याद रखना कहां होता है? बाहर की तरफ। कभी भी ऐसे मत लगा देना इसको कि ऐसे बना दो मिरर और यहां पॉलिश कर दो और लिख दो कॉनकेव, गलत हो जाएगा। तो दो चीजें हमने पता करी, कोई भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंस होगा सर्कल से आया है। सेंटर पॉइंट कहां बनेगा? अगर कॉन्वेक्स है तो इधर बनेगा, कॉनकेव है तो इधर बनेगा। पॉलिशदार पार्ट कॉन्वेक्स में अंदर की तरफ रहेगा और कॉन्वेक्स में, कॉनकेव में बाहर की तरफ रहेगा। समझ आ रहा कि नहीं आ रहा है? कितना समझ? अब बात करते हैं मिरर फॉर्मूले की। इसकी बात कर लेते हैं, मिरर फॉर्मूले की। देखो मिरर जो फॉर्मूला होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना? मिरर फॉर्मूले की हम बात करेंगे। जो मिरर फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये हमारा मिरर फॉर्मूला है। इसको लिखो, मिरर कोई दिक्कत? लिख लिया? अब मिरर फॉर्मूले को कल डिफाइन करेंगे, ठीक है? आज का टॉपिक यहीं खत्म करते हैं।